आज है पांडा सीरीज का डे 59। आज हम लोग करेंगे क्या कि जो भी डेटा फ्रेम है मेरे पास उसको एसक्यूएल में कैसे राइट करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी सीख रहे हैं 2-3 वीडियो से कि भाई एसक्यूएल में जो टेबल में जो डेटा रहता है उसको डेटा फ्रेम में कैसे लाएंगे। ठीक है, ये भी हम आपको सिखाए, क्लियर है। और अब हम लोग इसका अपोजिट करेंगे, क्या कि जो डेटा फ्रेम है मेरे पास उसको कैसे राइट करेंगे, कहां, एसक्यूएल में। ठीक है, अब यहां पे बात समझने वाली बात क्या है कि जब वहां पे डेटा रीड कर रहे थे तो वहां किसी टेबल का डेटा रीड कर रहे थे या मल्टीपल टेबल का डेटा रीड कर रहे थे, बिकॉज एसक्यूएल में डेटा टेबल के फॉर्म में होता है और पांडास डेटा वो किस में रखता है, डेटा फ्रेम के फॉर्म में रखता है। तो इस केस में जब वहां से जब डेटा आया, मतलब एसक्यूएल से पांडास के पास आया डेटा, तो हम उसको डेटा फ्रेम में स्टोर किए। और जब डेटा फ्रेम से जाएगा एसक्यूएल के पास तो वहां टेबल में स्टोर होगा। ठीक है, तो वहां पे एक नया टेबल बनेगा और उस टेबल में डेटा फ्रेम का जो भी डेटा है वहां पे वो राइट कर देगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखो यहां पे सबसे पहले हमें एक एसक्यूएल का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, तो हर एक बार करते हैं। तो एसक्यूएल का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग एसक्यूएल केम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस कोड को रख लेते हैं और यहाँ पे हम एसक्यूएल कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम एक फाइल बना लिए demo.py और यहाँ पे एक प्रिंट कर लेते हैं सिंपल सा कि कनेक्शन हुआ कि नहीं, ये चीज दिखाने के लिए। तो कनेक्शन डन का एक मैसेज दे देते हैं। चलिए, तो कनेक्शन डन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी इसको रन करा के देख लेते हैं, तो कनेक्शन डन का मैसेज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लो, हम एसक्यूएल इंजन क्रिएट करें, क्रिएट इंजन किए। यहाँ पे हमने क्या डाला, एसक्यूएल का टाइप MySQL है, उसका ड्राइवर PyMySQL है और यहाँ पे रूट उसका यूजर है, माई पेरेंट्स उसका पासवर्ड है, लोकल होस्ट मतलब कि MySQL मेरा इसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल है। ठीक है, होस्ट है, और यहाँ पे डेटाबेस कौन, बैंक। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तो हम आराम से कनेक्ट हो चुके हैं। हम आपको फिर से यहाँ पे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम वर्क बेंच को बंद कर दें, फिर से वर्क बेंच को हम ओपन करते हैं, तो हम वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। देखो आ गया यहाँ पे, हम यहाँ पे देखो आ रहा ना, देखो यूजर रूट है। ठीक है, MySQL@localhost है, यहाँ पे देख रहे हो। और पासवर्ड हम माई पेरेंट्स ही डालते हैं, माई पेरेंट डाले तो देखो हम यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। हो गया लॉगिन यहाँ पे। अब इस लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस का नाम भी यहाँ पे देख सकते हो, स्कीमा में बैंक डेटाबेस है ना। अब इसी डेटाबेस के अंदर जब हम डेटा फ्रेम को राइट करेंगे तो मेरा एक टेबल क्रिएट होना चाहिए और डेटा फ्रेम का डेटा जो है राइट हो जाना चाहिए। क्लियर है, चलो यहां तक तो आप समझ में आ रहा है, कनेक्शन आपको समझ में आ गया किस तरीका से ये कनेक्शन हो रहा है। चलो अब बात करेंगे यहाँ पे, तो अब राइट करने के लिए मेरे पास एक डेटा फ्रेम होना चाहिए। अब चलो ये हम सिंपल सा एक डेटा फ्रेम ले लेते हैं, सिंपल सा। चलो ये डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पे हम ये डेटा फ्रेम हम बनाए pd.d डेटा फ्रेम। इसमें हम लोग फील्ड रख रहे हैं आईडी फील्ड। इसमें वैल्यू है तीन इंप्लॉय का आईडी है, नेम है उसका, सैलरी है। आपको और आगे रखना है रख सकते हो, चलो फिलहाल हम लोग यही कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, प्रिंट df। तो देखो ये डेटा फ्रेम मेरा प्रिंट हो जाएगा, मतलब डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, इससे ये पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब सब सही रहेगा तो मेरे पास डेटा फ्रेम बन के आ जाएगा। अब इस पूरे डेटा फ्रेम को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे कहां, एसक्यूएल के टेबल में। ठीक है, अभी देखो कनेक्शन डन का मैसेज आ गया और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि मेरे पास डेटा फ्रेम भी आ गया, जिसमें 3 फील्ड है, आईडी फील्ड है, नेम फील्ड है, सैलरी फील्ड है। अब ये तीनों फील्ड का डेटा हमें एक टेबल बनाकर आपके डेटा फ्रेम से एसक्यूएल में डालना है। ठीक है, अब ये कैसे जाएगा, अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन आता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड toSQL। ठीक है, toExcel फंक्शन भी था एक्सेल में राइट करने के लिए, वो भी आपने देखा था। तो डेटा फ्रेम एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द toSQL फंक्शन। अब toSQL फंक्शन जो आर्गुमेंट ले रहा है इसको समझना है। पहला आर्गुमेंट क्या ले रहा है, नेम। नेम क्या है, एम्प्लॉय। ये क्या करेगा, इसी नाम से टेबल बनाएगा। हम उसको ये बोल रहे हैं कि जाओ बैंक डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना देना। याद रखना
पहले से वहां पे इंप्लॉय नाम का टेबल नहीं रहना चाहिए, बिकॉज अगर रह जाएगा तो एरर थ्रो कर देगा। उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे आगे, लेकिन समझो यहाँ पे कि अगर एक डेटाबेस में सेम नाम का दो टेबल नहीं रहने देता है MySQL या कोई भी SQL, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट इंजन हमने दे दिया, जो कि हमने बनाया है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जिसको सब चीज पता है, ड्राइवर कौन है, ठीक है ना, उसका किस यूजर से लॉगिन करना है, उसका पासवर्ड क्या, सब चीज पता है। यहाँ पे इफ एग्जिस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है, रिप्लेस हम लोग दिया। रिप्लेस का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि पुरानी टेबल डिलीट करके नई क्रिएट कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको रिप्लेस दिए हैं, अभी नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारे पास इंप्लॉय नाम का कोई टेबल है ही नहीं बैंक डेटाबेस के अंदर। अभी तुमको दिखाते हैं यहाँ पे कि देखो मेरे पास इस बैंक डेटाबेस के अंदर गए टेबल हम यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। यहाँ बैच नाम का टेबल है, कोर्स नाम का टेबल है, कस्टमर नाम का टेबल है, सारा टेबल है, कस्ट नाम का टेबल है ना, लेकिन इंप्लॉय नाम का कोई टेबल आपको नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है तो नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स आपके पास एक्सेल में भी था। इंडेक्स जो कि आपके पास डेटा फ्रेम जब भी राइट होता है, बनता है, तो उसका बाय डिफॉल्ट एक इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग आता है। तो हमको इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग को राइट नहीं करना है, तो इंडेक्स इक्वल टू हमने क्या कर दिया, फॉल्स दे दिया। चलो अब हम लोग इस कोड को रन कराते हैं। अभी देखो, अब यहाँ पे df.toSQL यहाँ पे लिखे, यहाँ पे टेबल का नाम दिए नेम इक्वल टू, यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिए, यहाँ पे हमने क्या किया, इफ एग्जिस्ट इक्वल टू रिप्लेस, और इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स के बाद डेटा फ्रेम में जो इंडेक्स आ रहा है वो नहीं राइट करें। चलो इतना कोड को हम रन कराते हैं। अब देखते हैं कि क्या मेरे पास इंप्लॉय नाम का टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो अभी इंडेक्स कौन था, 0 1 2, ये इंडेक्स राइट नहीं करेगा, मतलब जो टेबल क्रिएट होगा इंप्लॉय नाम को, उसमें 3 फील्ड बनेगा, आईडी, नेम और सैलरी, और तीनों फील्ड में ये 3 डेटा डाल देगा। क्लियर? 101 अमित और सैलरी उसका 50,000। क्लियर है? चलो अगर ये सब सही हो गया होगा तो हम जाके अपने एसक्यूएल में देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि मेरे पास इंप्लॉय नाम का टेबल बन गया है क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरे पास इंप्लॉय नाम का टेबल नहीं बना है, ठीक है। बन गया होगा, हमें यहाँ पे रिफ्रेश करने का एक ऑप्शन दिख रहा है, रिफ्रेश करके देख लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो इंप्लॉय नाम का टेबल बन गया है। अभी टेबल में रिकॉर्ड गया है कि नहीं गया, ये कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो क्यूरी, न तो वहां पे रीड एसक्यूएल करके भी आप वहां पे भी वेरिफिकेशन कर सकते हो कि भाई सिलेक्ट कमांड रखेंगे तो सारा रिकॉर्ड डेटा फ्रेम में आ जाएगा, वहां पे भी कर सकते हो। हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट लिखिए, स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, इंप्लॉय, ठीक है। तो इंप्लॉय टेबल का नाम है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अभी हमें अगर इस इंप्लॉय टेबल में सारा डेटा देखो तो सेम है, 101 अमित 50,000 यहाँ आया ना। तो इस तरीका से आपने देखा कि डेटा फ्रेम के सारा डेटा को हमने क्या किया, राइट किया, कहां, एसक्यूएल के टेबल में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इफ एग्जिस्ट ऑप्शन को समझना है। यहाँ पे अगर वैल्यू इक्वल टू रिप्लेस देते हैं, क्या है, पुरानी टेबल डिलीट करके नई क्रिएट करता है, ठीक है, बात समझे, नई क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे देखो रिप्लेस करेंगे तब, अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट में इफ एग्जिस्ट का वैल्यू क्या होगा, रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ये पुराना टेबल डिलीट कर देगा, नया कर देगा, लेकिन पहले से टेबल है उसमें सिर्फ डेटा ऐड करना है, ठीक है। तब यहाँ पे आपको इफ एग्जिस्ट का वैल्यू अपेंड देना होगा। क्या देना होगा, अपेंड। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे करके हम दिखाते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। जो देखो जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे डेटा एक और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 10 कितना रख दिए, 4। यहाँ पे नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे राहुल, ठीक है, एक डेटा और हम डेटा फ्रेम में रख लिए, और यहाँ पे सैलरी हमने इसका दे दिया 70,000, चलो यहाँ पे रख लिए। अब इस केस में हम रिप्लेस ना यूज करके हम अगर यूज करते हैं क्या, अपेंड। अपेंड देखते हैं क्या होता है। अब इस केस में अपेंड यूज कर रहे हैं, अब हम रन करा के देखते हैं कि क्या कर पा रहा है ये, ठीक है। चलो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेरा डेटाबेस में वही टेबल में जाकर मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया होगा, देखते हैं। हम फिर से ये क्यूरी को रन कराते हैं। यहां देखो, यहाँ पे आ गया ना। अभी देखो, अब यहाँ पे फिर से हम सेम काम कर दिए हैं, तो मेरे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है ना फिर से, ठीक है, क्योंकि हमने सेम डेटा फ्रेम को फिर से राइट कर दिया, तो सेम डेटा फिर से राइट हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरा बात? तो यहाँ पे आपको फिर से नया डेटा फ्रेम का डेटा को राइट करना चाहिए था। सेम के सेम डेटा राइट कर दो तो फिर से राइट हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे आईडी प्राइमरी की नहीं था, तो जो डेटा फ्रेम में वहां से आएगा वही सिर्फ यहाँ पे राइट हुआ है।
क्लियर है? फिर से देखो यहाँ पे 101, 102, 103 और अब इस बार जो डेटा फ्रेम था, इस डेटा फ्रेम में आपको क्या मिला? 104 भी मिला, तो उसको फिर से राइट कर दिया उसी में। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे याद रखिएगा, तो नया डेटा जब भी पुराना वाला टेबल में डालना हो तो आपको पुराना वाला डेटा को हटाकर डालना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर से सेम डेटा राइट कर देगा। अभी देखो अपेंड यहाँ पे केंद्र पे क्या हुआ पता चला, यहाँ पे फेल एक ऑप्शन भी आता है, इफ एग्जिस्ट इक्वल टू फेल भी दे सकते हो। अगर टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है तो एरर दे देगा। अगर आपके पास टेबल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे एग्जिस्ट इक्वल टू अगर फेल देते हो, तब यहाँ पे क्या देता है इसको समझते हैं पहले, एक इसको रन करा के देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको एक्सक्यूशन को बंद करो और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम वैल्यू इक्वल इफ एग्जिस्ट का जो वैल्यू अपेंड न देकर हम क्या कर रहे हैं, फेल कर देते हैं। अभी मेरे पास इस नाम का ऑलरेडी मेरे पास टेबल अवेलेबल है बैंक डेटाबेस के अंदर, क्योंकि मेरा कनेक्शन भी बैंक डेटाबेस में ही है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो आ गया ना इधर, कहता है वैल्यू इधर टेबल इंप्लॉय ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट है। यहां देखो लास्ट लाइन को देखो, टेबल इंप्लॉय जो है ना वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ एग्जिस्ट का क्या मतलब है और कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। तो आपने पूरे डेटा फ्रेम को, ठीक है, एसक्यूएल टेबल में कैसे राइट करते हैं ये भी आपको अच्छे से पता चल गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके डेटा फ्रेम में 10,000 15,000 रिकॉर्ड है तो उसको चंक्स के फाइल में कैसे राइट करेंगे, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।